दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट अनाउंस करी गई है वो है 162। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 35 साल है और सिंपल बैचलर की डिग्री बोली गई है विथ 50% मार्क्स। अगर आपका बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने करा हुआ है 50% अंकों के साथ, तो फिर जाकर के आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है विथ जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पोस्ट मेंशन करा गया है वो है डेवलपमेंट असिस्टेंट का, जो कि दो तरह से मेंशन करा गया है। एक है डेवलपमेंट असिस्टेंट और दूसरा है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए मात्र 3 पोस्ट बोला गया है और जो सिंपल डेवलपमेंट असिस्टेंट है इसका 159 पोस्ट टोटल बताया गया है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ। और जो सैलरी है अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 46,500 रुपए आपको टोटल ग्रॉस सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। एज लिमिट 21 साल से 35 साल है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट है। 3 फरवरी 2026 लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, तो आपको इससे पहले तक अप्लाई करना है। SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए 100 रुपए मात्र एप्लीकेशन फी है। वही अगर आप अदर और भी दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टोटल जो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है वो 550 रुपए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो nabard.org ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर समझे तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें फेज़ 1 जहाँ पे प्रीलिम्स का पेपर होगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि LPT जो होगा ये होगा। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है तो इसे अच्छे से समझना जरूरी है। तो 2 पोस्ट है, एक है मेरा डेवलपमेंट असिस्टेंट का और दूसरा है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का। डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ये बोला गया है। और अगर आप जो है SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन है तो सिंपली अगर आपने ग्रेजुएशन पास भी करा है 50% से कम नंबरों के साथ भी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ यहाँ पे एक और कंडीशन बोला गया है कि आपको कंप्यूटर पे वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज यानी कि MS वर्ड पे काम करने आना चाहिए। दूसरा जो है वो है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब आपने बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री इंग्लिश या हिंदी में करी हो और इसके साथ साथ आपके सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश और हिंदी ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में विथ 50% मार्क्स ओवरऑल, तो फिर जाकर के आप डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और क्राइटेरिया मेंशन करा गया है कि आपको इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए और वर्ड प्रोसेसिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पे। अगर हम लोग जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जो डेवलपमेंट असिस्टेंट होता है, डेवलपमेंट असिस्टेंट बेसिकली रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी डाटा हैं उन डाटा को कलेक्ट करने का काम, स्कीम्स से रिलेटेड जो भी चीजें गवर्नमेंट लेकर के आ रही है उसे इम्प्लीमेंट करवाने का काम, उसके मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का काम, इन सभी चीजों को देखने का जो एक्चुअल जो वर्कलोड होता है वो आपका डेवलपमेंट असिस्टेंट पे होता है। अगर जॉब का नेचर समझा जाए तो ये कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रूल इसका मेन काम है। अगर देखा जाए तो ये डेस्क जॉब भी है और उसके साथ साथ फील्ड जॉब भी है। अगर हम लोग डेस्क जॉब की बात करें तो डेस्क जॉब में जैसे फाइल मेंटेन करने का काम हो गया, डाटा एंट्री करने का काम हो गया, रिकॉर्ड्स कीपिंग का काम हो गया, लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, इन सबको प्रिपेयर करना हो गया या फिर सीनियर ऑफिसर्स को उनके काम में असिस्ट करना हो गया, ये सब आता है। वहीं जो फील्ड जॉब है, फील्ड जॉब में इनका जो जॉब रोल होता है वो मेनली विलेज, NGO, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सब से जुड़े हुए जितने भी इंस्पेक्शंस होते हैं उनको देखना, लोन यूटिलाइजेशन को समझना, उसी तरह से लोन से जुड़े हुए जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें क्रॉस चेक करना, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, ये सारा काम जो होता है फील्ड जॉब के अंदर आता है। बेसिकली जो ऑफिस पे जो पोस्टिंग होगी वो नाबार्ड के जितने भी रीजनल ऑफिसेस होते हैं, हेड ऑफिसेस होता है,
ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट होती है, वहीं पे आपका जॉब पोस्टिंग होगी। जॉब लेवल की अगर बात करें तो ये ग्रुप सी लेवल का कमर्शियल पोस्ट है। प्रमोशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को अगर समझा जाए तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट असिस्टेंट या डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो 5 से 7 साल के बाद होता है, और सीनियर डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट पे जो है नेक्स्ट जो है प्रमोशन होता है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फिर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे होता है। और इसके लिए ये जो सारे प्रमोशन हैं आप देख रहे हो, यहाँ के जो 3 प्रमोशन हैं, ये बेसिकली इंटरनल प्रमोशन पॉलिसी, सर्विस रिकॉर्ड और इंटरनल जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके बिहाफ पे ये प्रमोशन आपको मिलता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 23,100 रुपए मेंशन करा गया है। डीए 11,323 रुपए अप्रोक्सीमेटली मिलता है। ग्रेड अलाउंस जो है आपका वो 2,200 के आसपास मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ अलाउंस है, अगर इन सबको आप काउंट कर लोगे तो ग्रॉस सैलरी 46,500 रुपए की बनती है, जिसमें जो पीएफ हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इनका डिडक्शन 3,328 रुपए के आसपास होता है। और अप्रोक्सीमेटली जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है वो 43,172 रुपए होती है। अगर आप इस पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले स्टेज 1 का एग्जामिनेशन है जो कि प्रीलिम्स एग्जाम होता है, और ये कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे होता है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब जो इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। आपको सिंपली स्टेज 1 को क्वालिफाई करना होगा अगर आप स्टेज 2 देना चाहते हैं तो। मेंस का जो पेपर होगा यहाँ पे वो एक्चुअल मेरिट लिस्ट में काउंट होता है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेंस एग्जामिनेशन, जो कि अगेन ऑनलाइन मोड में होगा। और अगर आप स्टेज 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो है तीसरा जो यहाँ पे क्वालिफाइंग का जो कंडीशन मेंशन करा गया है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का कुछ कंडीशन मेंशन करा गया है, जैसे कि अगर मान लेते हैं आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर आप चाहते हो उस स्टेट में अपनी जॉब लेना, पोस्टिंग लेना, तो उस केस में उस स्टेट का जो ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज होगा, आपको उस रीजनल लैंग्वेज को आपको आना चाहिए। अगर आपका 10th या 12th में अगर आपने वो रीजनल लैंग्वेज आपने चूज करा हुआ है या आपका एज अ सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वेस्ट बंगाल आपने चूज करा या कलकत्ता रीजन चूज करा, और वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बंगाली है, बंगला है, तो उस केस में जो है आपका 10th या 12th में आपका एक सब्जेक्ट बंगला होना चाहिए, तो फिर जाकर के आपका ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये नहीं होगा। आप बिना स्टेज 3 के आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो है 10th या 12th में बंगला लैंग्वेज नहीं है तो उस केस में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जहां पे आपका बंगला लैंग्वेज का एक टेस्ट लिया जाएगा, और वो क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टेज 3 किस तरीके का होना है ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे दोनों ही स्टेज के लिए, स्टेज 1 या स्टेज 2 के लिए, दोनों ही केसेस में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की है, और कंप्लीटली ये बैंकिंग पैटर्न पर बेस्ड होगा। इसमें जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा इसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरा रीजनिंग। जो पहला इंग्लिश लैंग्वेज है इसके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का अगेन, और यहाँ पे 20 मिनट का आपको टाइमिंग दिया गया है। और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स दिया जाएगा, और यहाँ पे भी 20 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का, जिसे आपको 1 घंटे में करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जब आप मेंस का पेपर देंगे तो डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो मेंस का पेपर होगा वो 5 सेक्शंस में डिवाइड है, जिसमें पहला जो है रीजनिंग का सेक्शन होगा, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा जो है जनरल अवेयरनेस स्पेशली एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग से जुड़ा हुआ, चौथा जो है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज, और पांचवा जो है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारी इन सब पर बेस जो है आपसे आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट सेक्शन से 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस होगा 30 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस होगा 50 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चंस होगा 40 मार्क्स का, और लास्ट जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इसके 3 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। ओवरऑल 200 मार्क्स के आपका पूरा मेंस का पेपर होने वाला है, और 135 मिनट्स का यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन करा गया है। जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की जो पोस्ट होगी उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह पे आपको हिंदी या इंग्लिश का एक जो है सेक्शन दिया जाएगा, और आपको वो सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई करना, ठीक है, जिसे टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज आप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चंस होगा, इसके अंदर 30 मार्क्स का, बाकी सेक्शन सेम होगा। उसी तरीके से मेंस के पेपर में टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और 35 मिनट्स आपको यहाँ पे ड्यूरेशन मिलेगा। जब आप दोनों क्वालिफाई कर लोगे तो फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। ये भी उन्हीं के लिए होगी जिनका जो है 10th में या 12th में जिस भी स्टेट के लिए आपने फॉर्म फिलअप करा है उस स्टेट का जो ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज है, अगर आपका एज अ सब्जेक्ट नहीं मेंशन करा गया है, आपने एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उसे 10th या 12th में, तो फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली मेंस के बाद, मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रिपरेशन में आपको इससे हेल्प मिले। मेंस का पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन करा गया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप इनका बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको इनसे रिलेटेड पूरा का पूरा टेस्ट पास मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।